हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिप्टो हरी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन के बॉटम को लेकर। अगर आप लोग डेली बेसिस पे न्यूज़ वगैरह देख रहे हो तो आप लोगों को ये पता ही होगा कि बहुत सारे इस तरीके के क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन का जो बॉटम है वो पास में आने वाला है, वो अभी आया नहीं, आने वाला है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये भी कह रहे हैं कि बिटकॉइन का जो बॉटम है वो ऑलरेडी हो चुका है और इस समय जो ये फेज चल रहा है ये एक एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है। मैंने भी कोशिश करी कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट से इंसाइट लेके आ सकूं, जितना भी एनालाइज कर सकता हूं उतना कर सकूं। तो उसके बिहाफ पे मैंने भी कुछ डेटा पॉइंट्स जो है वो मार्केट से निकाले हैं और वो डेटा पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जिसके बिहाफ पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिटकॉइन का जो बॉटम है वो आ चुका है या आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन को टिक कर लेना, जिससे कि आगे आने वाला कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो जैसा कि हम सब लोग नोटिस कर रहे हैं, इस समय बड़ी कंफ्यूजिंग सी स्टेट बनी हुई है हम सब के लिए, जिसमें हम लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं कि बिटकॉइन का बॉटम जो है वो हो चुका है या होने वाला है। इस कंफ्यूजन का ही सोल्यूशन लेके मैं आपके सामने आ रहा हूँ कुछ चार्ट्स के बिहाफ पे। उन चार्ट्स को देख के हम ये जानने की कोशिश करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी बहुत अच्छे से वो चीज़ें समझ में आएंगी कि जो बिटकॉइन का बॉटम है वो कितने टाइम में आ सकता है, अगर वो अभी नहीं आया है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको दिखाता हूँ पहला चार्ट, जिसके बिहाफ पे हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि आगे आने वाला जो ट्रेंड है वो क्या होगा। सो दोस्तों, ये है हमारा पहला चार्ट। इस चार्ट में हम लोगों ने ये दिखाने की कोशिश करी है कि अभी तक बिटकॉइन ने जितनी बार भी बॉटम बनाया है, टोटल 4 बार अभी तक बिटकॉइन का बॉटम हम लोगों ने देखा है। और जब जब बिटकॉइन ने बॉटम बनाया है तो वो अपने ऑल टाइम हाई से कितना लो गया है, मतलब कितना उसने रिट्रेस करा है, इस बारे में मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ। पहला जो बिटकॉइन का बॉटम हुआ था वो हुआ था आपका 2012 में। उस समय ऑल टाइम हाई से अगर हम बात करते हैं तो ऑल टाइम हाई से उसने बॉटम बनाने में लगभग 88% रिट्रेस करा था। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट बॉटम देखा बिटकॉइन का वो देखा हमने 2015 में, जिसमें वो अपने ऑल टाइम हाई से, ये जो टॉप लाइन है ये उस टाइम का ऑल टाइम हाई है और ये जो बॉटम लाइन है ये उस टाइम का बॉटम है। यहाँ टॉप से बॉटम आने में उसको लगभग 80% रिट्रेस करा था। और इसके बाद वाला जो हमने बेयर मार्केट देखा था, जो कि 2019 में उसने अपना बॉटम बनाया था बिटकॉइन ने, वहाँ पे वो हुआ था 84% रिट्रेस। और अगर हम अपने करंट मार्केट की बात करते हैं, अभी जो बिटकॉइन का बॉटम चल रहा है, जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसमें इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो इन लोगों ने क्या करा है, इन्होंने इसे जो अभी 17,600 गया था बिटकॉइन लगभग जून जुलाई के आसपास में, उसको उसने बॉटम कंसीडर करा हुआ है। और अगर हम उसको कंसीडर कर लेते हैं बॉटम इसके ऑल टाइम हाई से, जो कि ऑल टाइम हाई बना था पिछली बार 10 नवंबर 2021 में, तो टोटल जो रिट्रेसमेंट हुआ है वो हुआ है अभी 74% का, 74% का। तो इनके अकॉर्डिंग इस बार जो बिटकॉइन का बॉटम है वो हो चुका है और 74% मार्केट ने इस बार रिट्रेस करा है। अब हम चलते हैं एक दूसरे चार्ट पर। इस चार्ट में हम लोगों ने 3 बियर मार्केट को कवर करा है, जो कि है 2014, 2018 और अभी जो रनिंग हमारी चल रही है 2022। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं सो दैट आपको थोड़ा सही से दिखे ये। आई होप अब ये आप लोगों को विजिबल होगा। 2014 का जो उन्होंने बेयर मार्केट दिखाया है, वहां पे अपने ऑल टाइम हाई से, जो बिटकॉइन का टॉप था उस टाइम का, उससे इसने ऑल टाइम लो बनाने के लिए, बॉटम बनाने का जो था, उसमें इसने इन लोगों ने डिफाइन करा है टाइमिंग के हिसाब से कि कितने दिन लगे और इन्होंने वीकली कैंडल्स कितने बनाए। पहली बार जो 2014 में बॉटम बना था उसके लिए वीकली 59 कैंडल्स लगी थी। जो 59 बार्स लिखा हुआ है इसका मतलब है 59 वीकली कैंडल्स, और टोटल 413 दिन, 413 डेज लगे थे बिटकॉइन को बॉटम बनाने में। उसके बाद का जो बेयर मार्केट आया 2018 में, 18 में अपने ऑल टाइम हाई से ऑल टाइम लो बनाने का, उस टाइम का, सॉरी ऑल टाइम लो नहीं, उस टाइम का लो बनाने में, बॉटम बनाने में टोटल जो टाइम लगा वो लगा है 364 डेज, लगभग 1 साल, और 52 बार्स बने हैं वीकली कैंडल्स के। उसके बाद हम चलते हैं अभी 2022 में। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ 2022 का जो उन्होंने बॉटम बताया है, इसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने भी जो अभी जून में क्रैश आया था, जो 17,600 के आसपास बिटकॉइन चला गया था, उसको इन्होंने बॉटम कंसीडर करा है। और पुराने ऑल टाइम हाई से अभी तक का जो बॉटम बनाया है उसमें इस बार जो टोटल डेज लगे हैं वो लगे हैं 217 दिन, 217 डेज, और वीकली कैंडल्स के 31 बार बने हुए हैं। इस चार्ट के अकॉर्डिंग भी बिटकॉइन का जो बॉटम है वो ऑलरेडी बन चुका है।
और उसके बाद आप ये नोटिस कर रहे होंगे, जो ये रेडिश का जो एरिया है, ये इन्होंने बताया है कि ये यहाँ पे बॉटम था। उसके बाद यहाँ से आपका जो ये जो मार्केट है, ये कंसोलिडेशन फेज में है, मतलब ये साइडवेज चल रहा है। ये हो गया इन दोनों चार्ट के अकॉर्डिंग। बट अब मैं आपको अपना से देता हूँ मुझे क्या लगता है। इफ़ यू सी, आप अगर अपने पुराने दो बेयर मार्केट देखोगे और आप दोनों मार्केट में नोटिस करोगे, तो देखो इस बार कितना लगा था, 413 दिन लगे थे और लगभग 59 बार्स लगे थे टोटल बिटकॉइन का बॉटम आने में। उसके बाद जो 2018 में जो बिटकॉइन का बॉटम आया, उसमें भी लगभग लगा 1 साल, 364 डेज और लगभग 52 वीकली कैंडल्स बने। उसके बाद अगर हम 2022 को देखते हैं, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे सिर्फ 31 बार बने हैं, अगर हम 17,600 को बिटकॉइन का बॉटम मान लेते हैं, और सिर्फ 217 दिन ही बने हैं। मतलब 217 दिन के अंदर अंदर जो है, इन्होंने कहा है कि बिटकॉइन का बॉटम आ गया है। अगर हिस्ट्री अपना फिर से रिपीट करती है, तो इन दैट केस मैं इसके साथ थोड़ा सा कन्विंस नहीं हूं कि 217 दिन के अंदर अंदर आपको बिटकॉइन का बॉटम मिल गया। मतलब ये मेरा पर्सनल सजेशन भी यही है और मेरा पर्सनल थॉट भी यही है कि मुझे नहीं लगता कि ये जो 31 बार के अंदर अंदर और 217 दिन के अंदर इन्होंने जो बॉटम बनाया है, ये एक्चुअल बॉटम है। अगर आज की डेट में ये जितने भी बार्स एडिशनल बने हुए हैं रेड जोन के बाहर, जिसको ये लोग कंसोलिडेशन फेज बता रहे हैं, अगर आप इन सब बार्स को जोड़ लेते हो, तो इन दैट केस ये हो जाएगा लगभग 52 बार्स के बराबर। और इस पूरे टाइम जोन को भी देख लेते हैं। आज हम लोग बैठे हैं 1 नवंबर पे। 1 नवंबर को अगर हम ऐड कर लेते हैं, तो लगभग 356 दिन, 356 डेज हो चुके हैं बिटकॉइन से टॉप से नीचे आए हुए। सो अगर मैं इस पूरे नंबर्स को यहाँ तक जोड़ लेता हूँ, देन दैट केस इट विल बिकम 356 डेज, और इसके टोटल जो वीकली कैंडल्स हो जाएंगे, वो हो जाएंगे लगभग 52 या 53 के आसपास। और इस पूरे जोन को अगर मैं पकड़ के चलता हूँ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जोन पकड़ के चलता हूँ, तो ये मैच कर रहा है पुराने बेयर मार्केट से, जिसमें 52 बार्स एंड 364 डेज लगे थे। और समहाउ ये मैच कर रहा है लगभग उससे पुराने वाले बेयर मार्केट में भी, जिसमें 59 बार्स और 413 दिन लगे थे। सो मेरे हिसाब से बिटकॉइन का जो बॉटम है, वो हम इस चार्ट के अकॉर्डिंग, और अगर हिस्ट्री रिपीट करती है, तो अगले 1 से 2 वीक के अंदर अंदर देखेंगे। और वो जो बॉटम होगा वो कितना होगा, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। जैसे कि आज आपको पता है कि आज जो है आपका फेड की जो फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग है, उसमें वो कितना इंटरेस्ट रेट हाइक करते हैं। अभी अगर हम सबकी अंडरस्टैंडिंग देखें, जो भी मार्केट में चल रहा है, जिस तरीके के लोग डिस्कशन कर रहे हैं, सारे लोग इस चीज़ को लेकर प्रिपेयर्ड हैं कि जो फेडरल रिजर्व जो है वो 0.75 से रेट हाइक करने वाला है। इट मीन्स अगर 0.75 से रेट हाइक होता है, तो मार्केट इज प्रिपेयर्ड फॉर इट। सारे लोग उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। 0.75 तक होगा तो बहुत बड़ा कोई पंप या बहुत बड़ा कोई डंप नहीं आएगा, छोटा मोटा मूवमेंट चलेगा, 1,000 इधर उधर का चलेगा, बट बहुत बड़ा कोई मूव नहीं आएगा। बट उसके अगेंस्ट अगर ये आ जाता है इंटरेस्ट रेट हाइक 1%, तो एक बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा हुआ, तो उस केस में हम अपना, जैसा कि हम बोल रहे हैं कि अगले 1 से 2 वीक के अंदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी हम इस वीक के अंदर ही बिटकॉइन का बॉटम देख लें। उसके उलट अगर ऐसा हो जाता है कि 0.75 हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 0.5 से अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होता है, तो उसमें एक मार्केट में शूट भी देखने को मिल सकता है। बट ये जो मार्केट में जो पंप देखने को मिल सकता है या डंप देखने को मिल सकता है, ये दोनों चीजें हैं शॉर्ट टर्म। बट अगर हम ओवरऑल देखें, तो मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड का मतलब ये है कि अभी भी हम लोग जो है वो बेयर मार्केट में ही है। इस बेयर मार्केट से निकलने के लिए अभी हमारे पास टाइम है। अब हम बात कर लेते हैं एक, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपका फेडरल रिजर्व की मीटिंग है, उसके पास भी एक डेटा आने वाला है, उसके बाद में एक सीपीआई डेटा भी इस मंथ में ड्यू है, वो भी आएगा। तो सीपीआई डेटा भी जब आ जाएगा, ये फेडरल रिजर्व से भी हमें पता चल जाएगा कितना % इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहे हैं। एंड फेड ने बताया भी था कि इस साल में उनका टारगेट है 4.5% तक से 5% के आसपास का इंटरेस्ट रेट हाइक वो लोग करने वाले हैं। अगर हम अभी की बात करते हैं, तो वो लगभग 3.25 के आसपास इंटरेस्ट रेट हाइक ऑलरेडी हो चुका है, जो कि सितंबर मंथ तक का है। अभी हमारे पास 3 महीने और बचे हुए हैं। इन 3 महीने में जो भी इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे, लेट से वो 1% हो जाता है या 0.75% हो जाता है, ओवरऑल मिलकर वो लगभग 4.5 से 5 के रेंज में आ जाएगा। और इसी रीजन से हम कह रहे हैं कि बाय एंड ऑफ दिसंबर, हम दिसंबर तक जो मार्केट का ट्रेंड है वो डाउन देखेंगे। जैसे ही इनका ये टारगेट जो होता है वो अचीव हो जाता है 4.5 से 5% का, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट हाइक हो, बट वो शायद हो जाए 0.5%, 0.25% हो जाए, और अगले ही 2 से 3 महीने के बाद में वो इंटरेस्ट रेट हाइक करना जो है वो बंद कर दे। जब ऐसा टाइम आएगा, मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी, उसके बाद हम लोग मार्केट के डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ आएंगे।
सो इसका मतलब ये है कि अगर हमें अप ट्रेंड की बात करनी है तो अप ट्रेंड के लिए अभी हमारे पास लगभग 2 से 3 महीने का टाइम है। 2 से 3 महीने का टाइम हमें और वेट करना चाहिए, उसके बाद हम लोग अप ट्रेंड में आ जाएंगे। दिस इज व्हाट आई फील। आई मे बी रॉन्ग, मतलब हो सकता है कि मैं गलत हूँ, बट मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैंने जो भी चार्ट्स देखे, मेरी जितनी भी अभी तक की जो भी अंडरस्टैंडिंग, वो मैंने सोचा मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे क्या लगता है इस मार्केट में लेकर। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद फर्दर अपडेट्स। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।